हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एसके क्लास में आपका स्वागत करते हैं। आज के क्लास में आप लोग को आरआरबी, एनटीपीसी एंड ग्रुप डी के लिए स्पेशल मौखिक टेस्ट आपको आज से शुरुआत हो चुका है, जो कि लाइव क्लास आपको दिया जाएगा सुबह के 7 बजे। सुबह के 7 बजे आप लोग को आरआरबी, एनटीपीसी, ग्रुप डी के लिए, और शाम के 7 बजे दोस्तों आप लोग को आर्मी जीडी क्लर्क स्पेशल आप लोग को प्रैक्टिस सेट कराया जाएगा। दोस्तों अगर आरआरबी, एनटीपीसी, ग्रुप डी ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप लोग के लिए यहाँ पे पर डे ज्वाइन होना और पर डे टेस्ट देना बहुत ही आवश्यक है। आप लोग को इस टेस्ट में टोटल क्वेश्चंस रहेंगे 15 क्वेश्चन, जो कि बहुत ही विस्तार तरीके से, बहुत ही अच्छे तरीके से कराए जाएंगे। और आप लोग को एक एक क्वेश्चन को देखते हुए, समझते हुए चलना है और एक एक क्वेश्चन को सॉल्व करते हुए चलना है। तो चलिए आज के क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। आपको देखते हैं कि आप 15 क्वेश्चन में कितने सही करते हैं। तो इसमें आपको जीएस बेस रहेगा, जनरल नॉलेज से क्वेश्चन रहेंगे। तो चलिए आज का पहला क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों आज का पहला क्वेश्चन आया है आप लोग का कि निम्नलिखित लोकसभाओं में से किसने 5 वर्ष से अधिक की अवधि तक कार्य किया है। ये बताना है चौथी लोकसभा या छठी लोकसभा या 5वीं या 8वीं, ये बताना है। तो इसमें होगा ऑप्शन नंबर सी, 5वीं जो लोकसभा है दोस्तों, ये अधिक तक मतलब कार्य किया है, अधिक वर्षों तक कार्य किया है। मतलब इसमें आपको थोड़ा सा हम समझा देते हैं विस्तार से। यानी कि जो दोस्तों लोकसभा जो होता है उसके अधिकतम कार्य करने की अवधि वो 5 वर्ष की होती है, आप लोग को मालूम ही होगा। इसमें क्या होता है, परंतु विशेष परिस्थितियों में लोकसभा की अवधि 1 वर्ष के लिए बढ़ाई जा सकती है। भारत में 1976 की बात करें, 1976 की बात करें तो 5वीं लोकसभा का कार्यकाल, 5वीं लोकसभा का कार्यकाल जो है दोस्तों वो 2 बार 1-1 वर्ष के लिए बढ़ाया गया था, जिस कारण से 5वीं जो है वो अधिक अवधि तक कार्य किया था। ठीक है, चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 है दोस्तों, वर्ष 1917 किसके लिए जाना जाता है। तो 1917 जो है दोस्तों वो रूसी क्रांति, ऑप्शन नंबर डी, रूसी क्रांति के लिए 1917 जाना जाता है वर्ष। ओके, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। क्वेश्चन नंबर 3 है दोस्तों, मंदिरों की उत्तरी शैली किस रूप में जानी जाती है। जो मंदिरों की दोस्तों उत्तरी शैली होती है वो किस रूप में जानी जाती है, ये बताना है। तो इसका होगा ऑप्शन नंबर बी, नागर। नागर के रूप में मंदिरों की ऊपरी शैली को जाना जाता है। अब यहाँ पे दोस्तों हम आपको बात करें वास्तुविदों, क्या वास्तुविदों के अनुसार अगर आपको बताएं तो तीन प्रमुख शैलियाँ होती है मंदिरों की। एक पहली होती है नगर शैली, जो इस शैली के प्रसाद चौकोर आकार के होते हैं। कैसे होते हैं, एक चौकोर आकार के होते हैं। अगर दूसरी की बात करें वो द्रविड़ शैली होती है, इस शैली की प्रसाद आयताकार होती है। तीसरी की बात करें कि वेसर शैली होती है, इस शैली के प्रसाद गोलाकार होते हैं। दोस्तों अब मंदिरों के 3 शैलियाँ होती हैं। पहली होती है नगर शैली, जो नगर शैली है आपको दिया हुआ है। दूसरा होता है दोस्तों द्रविड़ शैली, और तीसरा होता है वेसर शैली। ओके, तो इसमें जो उत्तरी शैली के किस रूप में होती है, तो वो नगर के रूप में होती है। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर पढ़ते हुए। क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है दोस्तों, यूनिसेफ का मुख्यालय निम्नलिखित नगरों में स्थित है। मतलब यूनिसेफ का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है, ये बताना है। तो यूनिसेफ का जो दोस्तों मुख्यालय है वो स्थित है न्यूयॉर्क। कहाँ पे, न्यूयॉर्क में स्थित है। न्यूयॉर्क का दोस्तों जो न्यूयॉर्क का मुख्यालय है वो न्यूयॉर्क जो है दोस्तों वो अमेरिका में है। कहाँ पे, अमेरिका, ठीक है, अमेरिका में है। और यूनिसेफ अर्थात इसे अगर इसकी बात करें फुल फॉर्म की, इसको बोलते हैं यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रेन फंड, यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रेन फंड। और जो ये बच्चों के लिए जीवन सुरक्षा और विकास के लिए पूरी दुनिया में काम करती है, ताकि आगे मानव विकास का मार्ग सुगम हो जाए। और 1965 ईस्वी में दोस्तों 1965 ईस्वी में यूनिसेफ को शांति के लिए नोबेल पुरस्कार भी दिया गया है। यूनिसेफ को शांति के लिए नोबेल पुरस्कार भी दिया गया है 1965 ईस्वी में। ये याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आपको अंदर से भी क्वेश्चन रेलवे उठाता है, तो हम क्वेश्चन को ध्यान में रखते हुए चलेंगे। आगे आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। क्वेश्चन नंबर 5 है, भारत पर
सबसे पहले आक्रमण करने वाला कौन थे? भारत पर सबसे पहले आक्रमण किसने किया था? 4 ऑप्शन है, एक ऑप्शन आप गेस कीजिए अपने से भी। तो इसमें होगा ऑप्शन नंबर ए, आर्य जो थे दोस्तों, ये भारत पर सबसे पहले क्या किए थे? आक्रमण किए थे। अगर इनकी बात करें तो 1700 ईसा पूर्व, कितना? 1700 ईसा पूर्व हिंदू घाटी सभ्यता के बाद के चरणों में भारत पर आक्रमण करने वाले में आर्य प्रथम आक्रमणकारी थे। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। क्वेश्चन नंबर 6 है कि अर्थशास्त्र का जनक किसे कहा जाता है? अर्थशास्त्र का जनक दोस्तों वो किसे कहा जाता है, आप बताइए। तो इसका होगा ऑप्शन नंबर सी, एडम स्मिथ को। किसको? एडम स्मिथ को अर्थशास्त्र का जनक यानी कि प्रवर्तक कहा जाता है। एडम स्मिथ को कहा जाता है, उन्होंने परंपरागत मुक्त बाजार अर्थशास्त्र के सिद्धांत की स्थापना की थी। किसकी? परंपरागत मुक्त बाजार अर्थशास्त्र सिद्धांत की स्थापना की थी एडम स्मिथ ने। उनकी महान कृति बहुत सी है, ठीक है, उन्हें आधुनिक कृति माना जाता है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। क्वेश्चन नंबर 7 है दोस्तों, ये क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ था। ओके, आप प्रीवियस ईयर भी उठा के देख सकते हैं कि चक्रवात कब होता है? चक्रवात आखिर कब होता है, ये क्वेश्चन यहाँ पूछा हुआ है। तो ये दोस्तों चक्रवात जो है दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी होगा इसका, जब केंद्र में निम्न दाब और चारों ओर उच्च दाब होता है तब होता है चक्रवात। तो इसको थोड़ा सा विस्तार से आप लोग के सामने हम एक्सप्लेन कर रहे हैं। जैसे चक्रवात जो होता है तो वायुमंडल की उस स्थिति का प्रतिनिधित्व करता है जिसमें प्रभावी क्षेत्रों के चारों ओर वायु दबाव अधिक होता है और केंद्र में वायु दबाव कम होता है। ठीक है, चारों ओर अधिक होता है वायु दबाव, लेकिन केंद्र में वायु दबाव कम होता है। और चक्रवात में हवाएं मतलब चारों ओर से कम दबाव वाले केंद्र की ओर आकर्षित करती है। मतलब जहाँ कम दबाव होते हैं चारों ओर से क्या करती है भाई, मतलब आकर्षित करती है और केंद्र की ओर। कम दबाव वाले क्षेत्र में गर्म और ठंडे दोनों क्षेत्रों की वायु को आकर्षित करता है, जिसके कारण क्या होता है? चक्रवात आती है। ओके, आई होप कि आप लोग क्वेश्चंस को अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। क्वेश्चन नंबर 8 है, जायरे का पुराना नाम क्या है? जायरे का पुराना नाम क्या है दोस्तों, ये बताना है। तो दोस्तों पहली बात बताते हैं, जायरे का पुराना नाम ये एक कांगो है और कांगो एक नदी भी है। ठीक है, तो यहाँ पर दोस्तों इस राज्य के नाम से उत्पत्ति कांगो नदी के नाम से ही हुई है। मतलब कांगो नदी जो थी दोस्तों, इसी का मतलब जायरे, अभी तो फिलहाल में इसका नाम जायरे पड़ गया, लेकिन इसी का पुराना नाम कांगो है। और कांगो जो नदी है उसी से इसका नाम में रखा गया था कांगो, लेकिन अब फिलहाल में इसे जायरे कहा जाता है, जिसे पुर्तगाली भाषा में जायरे कहा जाता है। किस भाषा में? पुर्तगाली भाषा में जायरे कहा जाता है। इसी का पुराना नाम क्या है? कांगो। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। क्वेश्चन नंबर 9 है दोस्तों, भारत में अल्वन जल की सबसे बड़ी झील कौन सी है? अल्वन जल की सबसे बड़ी झील जो है दोस्तों भारत में, वो है बुल्लर झील। कौन सी झील? बुल्लर झील, ऑप्शन नंबर सी। तो दोस्तों ये बुल्लर झील जो है दोस्तों, ये जम्मू कश्मीर, कहाँ पे? जम्मू कश्मीर में है दोस्तों। कहाँ पे? जम्मू कश्मीर में ये बुल्लर झील है। इसे सबसे बड़ी ताजे पानी की झील माना जाता है। यह झील अपनी द्रोणी से 24 किलोमीटर अधिक, यानी कि 24 किलोमीटर अधिक क्षेत्र में फैली है। कितना? 24 किलोमीटर। अगर बुल्लर झील की बात करें तो 24 किलोमीटर से अधिक क्षेत्रों में क्या है? फैली हुई है। और यह एक प्राकृतिक झील है। कैसी? एक प्राकृतिक झील है, मानव रहित झील नहीं है, जो कि झेलम नदी द्रोणी का एक मुख्य भाग है। यह रामसर स्थल के रूप से निर्दिष्ट तेज भारतीय वेटलैंड्स में से एक है। ओके, यानी कि बुल्लर झील जो है वो 24 किलोमीटर तक फैली हुई है और जम्मू कश्मीर में है। आते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर पढ़ते हुए, क्वेश्चन नंबर 10। तो क्वेश्चन नंबर 10 है, विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है? अगर विश्व की सबसे लंबी नदी की बात करें दोस्तों, तो ये है ऑप्शन नंबर बी, नील नदी। आप लोग, आई होप कि आप लोग ये क्वेश्चन सही किए होंगे, बहुत ही एग्जाम में बहुत बार पूछा है
और आप लोग को मालूम ही होगा। तो जो नील नदी है दोस्तों, ये उत्तर की ओर बहने वाले उत्तर पूर्वी अफ्रीका की एक प्रमुख नदी है। कहाँ पे है? ये अफ्रीका में है, ठीक है, अफ्रीका में है, जो कि उत्तर पूर्व बहती है, उत्तर की ओर बहने वाली एक प्रमुख नदी है। ये इसकी जो लंबाई की बात करें 68-53 किलोमीटर है। कितनी? 68-53 किलोमीटर तक फैली हुई है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 की ओर। पत्ती में खम्भ मृदुतक का मुख्य प्रकार क्या है? ये पूछ रहा है क्वेश्चन, साइंस से है। पत्ती में जो है दोस्तों खम्भ मृदुतक का मुख्य प्रकार क्या है? तो ये होगा ऑप्शन नंबर इसका डी। ऑप्शन नंबर डी जो है प्रकाश संश्लेषण, जो कि मृदुतक का मुख्य प्रकार है। अब इसको थोड़ा सा हम एक्सप्लेन क्या करें, लेकिन थोड़ा सा बता देते हैं कि जो खम्भ है जो दोस्तों, वो मृदुतक उत्तक की वह परत है जो प्रत्यक्ष पत्ते की ऊपरी सतह की प्रारंभ त्वचा के नीचे होती है। इसकी कोशिकाएं जो होती है दोस्तों, वो बेलनाकार होती है, जिसमें क्लोरोप्लास्टम संग्रहित होते हैं। ओके, यानी कि पत्ती के जो खम्भ मृदुतक है वह मुख्य प्रकार उसका क्या है? प्रकाश संश्लेषण करना। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 की ओर। भारतीय अर्थव्यवस्था किस प्रकार की अर्थव्यवस्था है? तो ये तो आप सिंपल क्वेश्चन है, आप इसे आसानी से मार देंगे, टिक कीजिए। तो इसका होगा ऑप्शन नंबर ए, मिश्रित अर्थव्यवस्था। भारत की जो अर्थव्यवस्था है दोस्तों, वो एक मिश्रित अर्थव्यवस्था है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30 की ओर। कोशिकाओं में परंतु तुरंत ऊर्जा उत्पादन के लिए हमको क्या लेना चाहिए? कोशिकाओं की बात करें और तुरंत ऊर्जा उत्पादन के लिए हमको क्या लेना चाहिए? 4 चीज़ है, जैसे ग्लूकोज है, प्रोटीन है, विटामिन सी है या सुक्रोज है। तो ये होगा ऑप्शन नंबर ए, ग्लूकोज जो होता है दोस्तों। देखते हैं बहुत सारे प्रचार उचार में बहुत सारे लोग भी कहते हैं कि अगर ऊर्जा चाहिए और कोशिका में तुरंत ऊर्जा उत्पादन के लिए, कोशिका में तुरंत क्या ग्लूकोज आदमी लेता है, क्या पीता है? ग्लूकोज। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 40 की ओर। मानव शरीर में स्नायु किसके बने होते हैं? मानव शरीर में जो होते हैं स्नायु होते हैं दोस्तों, स्नायु वो किसके बने होते हैं? ये बताना है यहाँ पे। तो ऑप्शन नंबर ए जो होता है श्वेत रेशों और कुछ पित्त प्रत्यास्थ रेशों से बने होते हैं स्नायु मानव शरीर में। तो स्नायु जो होते हैं वो अस्थिबंध मुख्य रूप से 2 प्रकार के होते हैं, सफेद स्नायु अस्थिबंध और पीला स्नायु अस्थिबंध होते हैं। एगो सफेद स्नायु होते हैं दोस्तों और एक पीला, ठीक है। ये 2 स्नायु होते हैं शरीर में। जो कि सफेद स्नायु अस्थिबंध में कोलोजन तंतुओं का मात्रा अधिकतम होती है, जो मजबूत और अर्थप्रस्थ होते हैं। ओके, तो ये 2 प्रकार के होते हैं, सफ़ेद और पीला स्नायु, और ये रेशों और कुछ पित्त प्रत्यास्थ रेशे हैं जो जिसके वे बने होते हैं। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 50 की ओर। निम्नलिखित प्रकाश के मलेरिया में से कौन सा प्रणाशी मलेरिया है? निम्नलिखित प्रकार के मलेरिया में से कौन सा प्रणाशी मलेरिया है? 4 दिया हुआ है, एक ऑप्शन को आप गेस कीजिए। तो इसका ऑप्शन नंबर होगा डी, दुर्दम। दुर्दम जो है ये क्या है? एक मलेरिया में से कौन सी प्रणाशी एक मलेरिया है? तो ये दुर्दम जो है ये प्रणाशी एक क्या है? मलेरिया है। तो यहाँ पे प्लाज्मोडियम और फ्लैक्सीपेरम के कारण मलेरिया की बीमारी होती है और इसकी प्रभाव लगभग 48 घंटे में देखा जा सकता है। इसके कारण प्राय गंभीर प्रमस्तिष्क ज्वर, विक्रीय बीमारी या आमाशय और आंतों में सृजन की बीमारी हो सकती है। आंतों में भी क्या है? सूजन वगैरह ये सब चीज़ होती है। तो ये एक मलेरिया की बीमारी है, दुर्दम। तो दोस्तों आज के 15 सवाल जो कि आप लोग को टॉप क्वेश्चन सवाल थे और NTPC और RRB के लिए ग्रुप डी के लिए बहुत ही बेहतरीन सवाल है।
आप लोग को, और प्रीवियस ईयर भी इसमें कुछ कुछ डाला हुआ है। तो आप लोग के लिए ये बहुत ही स्पेशल बनता है और आप लोग को ये जिम्मेदारी बनती है कि आप लोग ये वीडियो को देखते हैं तो इस चैनल को देखते हैं तो चैनल पे इसको सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल घंटी को दबा दीजिएगा और लाइक ज़रूर कीजिएगा और दोस्तों और मित्रों में शेयर जरूर कीजिएगा अगर आप लोग को ये सेट अच्छा लगा तो। आप लोग को रोज़ाना ऐसे ही सुबह के 7 बजे लाइव टेस्ट लिया जाएगा और शाम में 7 बजे आप लोग को ये आर्मी जीडी के लिए भी लिया जाएगा और मैथ का भी आर्मी जीडी क्लर्क के लिए भी खोला जाएगा क्लास कुछ दिनों में। ठीक है, तो आप लोग कमेंट बॉक्स करके ज़रूर बताइएगा। चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास कल। थैंक यू, बाय एसके क्लासेस।